हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइज, आज हम अपनी वीडियो को पहले हमारे 5 मार्टियर्स को ट्रिब्यूट देते हुए और उन्हें सैल्यूट करते हुए शुरू करेंगे, जिन्होंने हमारी प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान दी है। और देखिए, इनके लिए जो मेन ट्रिब्यूट होगा वो ये होगा कि हम जल्दी से जल्दी अपने एम को अचीव करके, जैसे इन्होंने अपनी कंट्री के लिए अपनी जान दे दी है, हम अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और अच्छे से अच्छे काम करें। यही इनके लिए रियल ट्रिब्यूट होगा। तो हम इनको ट्रिब्यूट करते हैं, सैल्यूट करते हैं और अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, क्या था, कल संडे था तो करंट अफेयर थोड़ा कम था, बट फिर भी जो मेजरली आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। तो फर्स्ट जो करंट अफेयर है उसको शुरू करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर से। तो देखिए, यहाँ पे आप एक पर्सन की फिंगर देख रहे हैं और उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर, एक डिवाइस लगाया हुआ है। ये डिवाइस अगर मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो जो क्लॉथ क्लिप्स होती है, मतलब जब आप कपड़े सुखाते हैं तो आपके घर में क्लिप्स होती है या फिर आपके पास पेपर क्लिप्स होती है जो आप अपने पेजेस पे लगाते हैं जब आप पढ़ते हैं तो ये उसी तरीके का एक डिवाइस होता है, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर। और फिर ये ऑक्सीजन किस तरीके से बॉडी से फ्लो कर रही है उसको रेगुलेट करता है, मतलब उसको मेज़र करता है। तो यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो मेडिकल डिवाइस है जिसको कि पल्स ऑक्सीमीटर के नाम से जाना जाता है, उसको कोविड-19 के पेशेंट्स को टेस्ट करने के लिए यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली ये यूज़ कैसे होगा, पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है वो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल होता है या फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ ब्लड होती है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कितनी है, उसको मेज़र करता है। और ये एक इजी पेनलेस मेज़र है और इससे पता चल सकता है कि जो ऑक्सीजन है हमारी बॉडी के अंदर वो किस किस पार्ट ऑफ बॉडी में जा रही है, क्या वो ईजिली जा रही है या फिर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है जाने में। और यहाँ पे बेसिकली हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आर्म्स है या फिर लेग्स है, उसमें अच्छी तरीके से सप्लाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है किसी भी डिजीज़ में, ये बेसिकली मेज़र करता है। और यहाँ पे बेसिकली जो कंडीशंस हैं जिसमें इसको मेज़र किया जाता है, लंग कंडीशन या फिर जो हार्ट कंडीशन होते हैं। तो लंग कंडीशन हमारी कोरोना वायरस से रिलेटेड है, कोविड-19 से। तो यहाँ पे जो सिम्टम्स हैं या फिर जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसे सिम्टम्स जिस पेशेंट के अंदर आ रहे हैं, उसमें हमें इस डिवाइस को यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन को ये मेज़र करता है। इसको लगाया जाता है फिंगर्स के ऊपर, टोज, नोज़, फीट, ईयर या फोरहेड, मतलब कि ये क्लिप जैसा स्ट्रक्चर है। तो जहाँ भी जो बॉडी पार्ट है वो थोड़ा सा ग्रैब हो जाता है तो उधर पे हम इस डिवाइस को लगा देंगे। और इसमें बेसिकली ये डिवाइस जो है, अभी ये कहा गया है कि कोविड न्यूमोनिया के जो पेशेंट है उसके डिटेक्शन के लिए, जो बेसिकली एक फैक्टर है जिसकी वजह से कोरोना वायरस के सीवियर केसेस के अंदर डेथ हो रही है और मिल रहा है, तो यहाँ कोविड न्यूमोनिया के केसेस में इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं द बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ बोबल। तो ये वाली जो चीज़ है ये याद रखिएगा, इसको डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में ऐसे पूछा जा सकता है कि बोबल इज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ और ये किससे एसोसिएटेड है, तो आप इस तरीके से इसको याद रखेंगे। तो देखिए, एक टीम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु के अंदर प्रेजेंट है और एक यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी है ईस्ट एंचलिया के अंदर। इसमें बेसिकली इन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया है इस तरीके का, ये जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं। तो ये जो ब्लूप्रिंट है ये बेसिकली एक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑफ मॉनसून करेगा, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उनका प्रिडिक्शन करेगा और जितनी भी वेदर रिलेटेड फोरकास्ट है ये सभी को करेगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी कि एक तो ये आपको इंस्टीट्यूट याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है कि ये किससे एसोसिएटेड है। तो वेदर रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, स्पेसिफिकली मॉनसून से रिलेटेड ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अभी भी 2-3 दिन पहले न्यूज़ में थे, मैंने आपको बताया था, लिस्टिंग ऑफ नेम्स था, तो इसको आप याद रखेंगे अच्छे से। एक चीज़ और याद रखनी है कि इसकी जो है वो शॉर्ट फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इसको कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, बे ऑफ बंगाल के अंदर किया जाएगा। दिस इज अनदर पॉइंट फॉर योर प्रीलिम्स। और इसको किसके थ्रू फंड किया जाएगा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के थ्रू और जो नेचुरल इन्वायरमेंट रिसर्च काउंसिल है यूके के अंदर, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्रीज के थ्रू इस प्रोजेक्ट को फंड किया जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ें ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे फर्दर वेदर सिस्टम जो होता है उसके एक्सपेरिमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं संकल्प स्कीम। तो यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उन्होंने, उमेरिया पुलिस जो है बेसिकली, उन्होंने संकल्प स्कीम को लॉन्च किया है। ये मैंने इसलिए डाली है आपके आगे
मतलब कि इसमें, क्योंकि क्या होगा कि मान लीजिए कि संकल्प स्कीम है वो आपको दे दी और नीचे दे दिया कि दिस इज़ अ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, तो आपको याद रहे कि नहीं ये सेंट्रल नहीं है, ये एक रीजनल है बेसिकली स्कीम, तो ये वाले ऑप्शंस में आप गलती ना करें। इस वजह से आपको बेसिकली इसके बारे में पूरा नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ दिमाग में रहना चाहिए कि ये सेंट्रल स्कीम नहीं है। तो जो मध्य प्रदेश है की जो पुलिस है सॉरी, तो उन्होंने संकल्प स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें बेसिकली जितने भी एल्डरली पर्सन है उनको 24 घंटे मदद की जाएगी लॉकडाउन के टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे जो एसपी है उन्होंने सभी अपने पुलिस ऑफिसर्स को कहा है कि जो फैमिलीज़ है उसके एल्डरली फैमिलीज़ के मेंबर्स है, मतलब कि कोई फैमिली है उसके अंदर जो है ज़्यादा लोग नहीं रहते, एल्डरली पर्सन है, तो उन 1 या 2 पर्सन को आप आइडेंटिफाई कीजिए और ये देखिए कि उनकी एवरीडे नीड्स जो है वो लॉकडाउन के टाइम में पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट और लास्ट डिस्कस करते हैं अतुल्य को। तो अतुल्य देखिए यहाँ पे पहले आप जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये देखिए ये वाली जो चीज़ आप देख रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि ये एक स्पेस है जहाँ से अंदर से हवा भी आ सकती है, कोई रेडिएशंस भी आ सकती है, तो इसका ही बेसिकली यहाँ पे यूज़ है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे के अंदर जो है, जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसको DRDO सपोर्ट करता है, उसने अतुल्य को डेवलप किया है, जो बेसिकली एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है ताकि कोरोना वायरस को डिसइंटीग्रेट किया जा सके। मतलब कि वायरस जो अगर मान लीजिए वो किसी सरफेस पे, मान लीजिए कि आपने एक पेन यूज़ किया, ठीक है, उस पेन के सरफेस पे बाय चांस कोरोना वायरस था, आप जब इसके सामने ये वाली जो चीज़ आप देख रहे हैं इसके सामने ऐसे पेन को लगाएंगे, जैसे आप इसको एक हीटर की तरह समझ सकते हैं, तो जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो जो कोरोना वायरस ऐसे होगा, ये क्या होगा, एकदम से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, और जैसे ये डिसइंटीग्रेट होगा इसके जो भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिससे कि ये कोज करता है डिजीज़ को, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो अतुल्य है इसके अंदर कौन सी रेडिएशंस यूज हो रही है, तो ये एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है, मतलब कि इसके अंदर कौन सी रेडिएशन यूज हो रही है, माइक्रो रेडिएशन यूज हो रही है। ये चीज़ आपको याद रखेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो बेसिकली टेम्परेचर मेंटेन किया जाएगा वो 56 to 60 सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाएगा। और अतुल्य जो है वो बेसिकली होम और ऑफिस दोनों के लिए यूज़ करने के लिए सही है। बस एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो है किसी भी सरफेस पे यूज़ हो सकती है एक्सेप्ट मेटल सरफेस, मतलब कि मेटल जो है आप देखिए कि मेटल की चीज़ जो होती है वो आप माइक्रोवेव के अंदर भी नहीं रखते, तो यहाँ पर मेटल का जो सरफेस है वो हीट नहीं होगा उसके अंदर, उसके ऊपर अगर वायरस होगा तो वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। तो देखिए ये लेक्चर का हमारा एंड था। अब हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, तो इसकी जो हम PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर अभी तक लेक्चर्स अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कल आपको दिया था कि विद रेफरेंस टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड इंडिकेटर 2019-20 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट थी इट वॉज रिलीज बाय नीति आयोग, एंड सेकेंड स्टेटमेंट थी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इंडियाज ग्रोस एक्सपेंडिचर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज ट्रिपल बिटवीन 2008 एंड 2018। तो ऑप्शंस थे आपके सामने A1 ओनली, B2 ओनली, C बोथ 1 and 2, D neither 1 nor 2। तो हमारी एक न्यू स्टूडेंट आई हैं पल्लवी गुप्ता। कॉन्ग्रेचुलेशंस पल्लवी, आपने इसको सबसे पहले आंसर किया और सबसे सही आंसर किया है। आई होप आप अपनी स्टडीज़ को ऐसे ही कंसिस्टेंट रहेंगी, टॉपर्स टॉप के साथ कंसिस्टेंट रहेंगी और जल्दी से जल्दी अपने एम को अचीव करेंगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने इसको नहीं आंसर किया था, मैं उन्हें बता दूँ कि ये जो है ये गलत है, बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। और जो ये सेकेंड है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 2008 और 2018 के अंदर इंडिया का ग्रोस एक्सपेंडिचर जो है वो ट्रिपल हुआ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 2 ओनली। तो चलिए आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि अभी जो स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चंस आएंगे वो आपको अभी वीडियो को पॉज करके आंसर करने, और जो लास्ट क्वेश्चन आएगा वो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। जो सही करेगा, जैसे आज हमने पल्लवी का नाम अनाउंस किया है, कल जो सबसे पहले करेगा मैं उनका नाम अनाउंस करूंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू पल्स ऑक्सीमीटर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है पल्स ऑक्सीमीटर इज अ टेस्ट यूज टू मेजर द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ऑफ ब्लड। सेकेंड स्टेटमेंट इज द डिवाइस इज नाउ बीइंग रिकमेंडेड फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ कोविड न्यूमोनिया, अ पोटेंशियली डेडली कंडीशन सीन अमंग द मोस्ट सीवियर कोरोना वायरस केसेस। दोनों स्टेटमेंट आपके सामने है। ऑप्शंस मैं आपको दिखा देती हूँ। A इज 1 ओनली, B2 ओनली, C बोथ 1 and 2 एंड D neither 1 nor 2। तो एक बार इसको देखिए क्वेश्चन को दोबारा। ओके, तो ये आपके सामने ऑप्शंस है।
ओके डन। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन होता है ये उसको मेजर करता है, तो ये स्टेटमेंट इज गलत। ओनली B2 ओनली इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू संकल्प स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट वॉज लॉन्च बाय दिल्ली पुलिस। सेकेंड, अंडर द संकल्प स्कीम इट इज ट्राइंग टू कनेक्ट पुलिस पर्सोनल अलोंग विद एवरी एल्डरली मेंबर ऑफ फैमिली। तो एक बार देख लीजिए ऑप्शंस को। A इज 1 ओनली, B2 ओनली, C बोथ 1 and 2, D neither 1, no 2। एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ। ओके, ना ऑप्शन से। तो देखिए जो फर्स्ट है वो गलत है, बिकॉज मध्य प्रदेश की पुलिस ने इसको किया है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट, दैट इज बोबाइल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट इज अ प्रोजेक्ट फंडेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेकेंड, इट एम्स टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ थर्मोडायनामिक सर्फेस एंड मिक्स्ड लेयर प्रोसेसेस इन द मानसून एज वेल एज रोल ऑफ लार्ज स्केल ओशन स्ट्रक्चर, ओशन डायनामिक्स एंड ओशन बायोकेमिस्ट्री इन द मानसून। तो दोनों है आपके सामने, अब आप देख लीजिए इसको। A 1 ओनली, B2 ओनली, C बोथ 1 and 2 एंड D neither 1, no 2। तो यहाँ पे एक बार दोबारा इसको देखें। ओके डन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो बेसिकली स्टेटमेंट दी गई है ये वही है, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, मानसून्स है, तो उसमें आप ओशन की चीज़ों को ही, बायोकेमिस्ट्री चीज़ों को देख के मेज़र कर सकते हैं कि आगे फोरकास्ट कैसा होगा। तो बस ये जो स्टेटमेंट है इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दे रखा है। ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज C बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू अतुल्य, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, इट वॉज डेवलप्ड बाय CSIR। सेकेंड, इट इज़ अ माइक्रोवेव स्टरलाइजर which can be operated in portable or fixed installation and help in disintegration the virus by differential heating in the range of 56 to 60 degree Celsius temperature. Option here is A is 1 only, B2 only, C both 1 and 2, D neither 1, no 2। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा देखिए। ओके डन, और एक बार ये देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो अब आपका क्वेश्चन है जो आपको आज कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, ये है एरोनेट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। ए इज कोविड ट्रैक्टर सॉफ्टवेयर बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। सेकंड, डाटाबेस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड डी मोबाइल एप्लीकेशन फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसको जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।